हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हम यहाँ पर रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ सुनाते हैं और आपकी ही बताई हुई हॉन्टेड प्लेसेस और रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो बिना देरी किए हम सीधे वीडियो पे चलते हैं। आज की जो कहानी है वो मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनकी रियल आइडेंटिटी और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। ये कहानी झारखंड के एक गांव की है। अक्सर जब हम गांव के बारे में सुनते हैं, जैसे कि हम शहर में रहते हैं और जो भी शहर में रहता है, हमारे मन में गांव की एक इमेज आती है कि ग्रीनरी होती है, हर जगह खेत होते हैं, छोटे से रास्ते होते हैं, कुछ घर होते हैं। मुझे गाँव का सबसे सुंदर पार्ट लगता है उनकी छोटी छोटी लेक्स, जो कभी कुछ खेत के पास होती है और बहुत प्यारी लगती है। तो ये कहानी ऐसी ही एक लेक की है। रास्तों में जाते वक्त कई बार हम सोचते नहीं हैं, पर बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हुए हम आगे जाते हैं। कई बार कुछ पेड़ होते हैं जो अजीब से दिखते हैं, बट हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई बार कुछ लेक होती है जिन्हें क्रॉस करके हम निकल जाते हैं। ऐसे ही आदित्य जो है वो अपने गांव में रहता था, पर वो जो जॉब करता था, उसका जो ऑफ़िस था वो गांव के बॉर्डर से थोड़े दूर था। दूसरे गांव में उसका ऑफ़िस होने के कारण और अप डाउन करने के कारण जब ऑफ़िस से काम ख़त्म करके वो घर लौटता था तो अक्सर उसे देर हो जाती थी। पर इस दिन ऑफ़िस में काफ़ी ज़्यादा काम था और काम करने के कारण कुछ उसे 8 साढ़े 8 तक वहीं रुकना पड़ा। 8:30 बजे उसने अपनी बाइक उठाया और दूसरे गांव से अपने गांव के लिए वो रास्ते में निकल गया। उसके ऑफिस और उसके गांव के बीच में जाते वक्त एक लेक पड़ती थी, जो दोनों गांव के बॉर्डर के बीच में ही हम कह सकते हैं। काफ़ी देर हो गई थी, रात के 8:30 9 बज गए थे। वो लौट के घर आ रहा था। गांव काफ़ी सुनसान हो चुका था और वो थोड़ा आउट का एरिया था, मतलब गांव से थोड़े बाहर का एरिया था, तो काफ़ी सुनसान था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो वो बस बाइक भगाते हुए, मतलब बाइक चलाते हुए लौट रहा था। रोड में पूरा अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। सिर्फ दिख रहा था तो उसकी बाइक का हेडलाइट। जहाँ जहाँ हेडलाइट पड़ता था वहाँ वहाँ का एरिया उसको रोशनी में दिखता था। और ये रात भी काफ़ी अंधेरे वाली थी, बिल्कुल ना चांद दिख रहा था ना ही तारे, और बहुत अंधेरा था। आदित्य बिना कुछ सोचे बस अपनी बाइक चलाते हुए चला जा रहा था। जब वो बाइक चलाते हुए टर्न हुआ तो लेक के पास हेडलाइट से जब गाड़ी का हेडलाइट पड़ा तो उसे दिखा कि एक आदमी लेक के जस्ट कोने में बैठ के कुछ कर रहा है, शायद मछली पकड़ रहा है। आदित्य ने अपनी गाड़ी रोका। रात के 9 बज गए थे और 9 बजे कौन मछली पकड़ने के लिए इतने रात में, इतनी ठंड में, ठंड थी, सर्दियों का वक्त था और काफ़ी ठंड हो रही थी। तो उसे काफ़ी अजीब लगा कि रात के 9 बजे कौन लेक के पास बैठ के मछली पकड़ रहा है। और लेक कैसे थी, जैसे ये रोड है, रोड से थोड़ी दूरी पर नीचे उतर के हल्की सी ढलान के बाद लेक थी। इतना दूर थे वो, मतलब इतने डिस्टेंस पे थे कि एक दूसरे से बात कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। आदित्य ने गाड़ी रोका। और अक्सर होता है ना, गांव काफ़ी छोटे होते हैं और वहाँ पे हम हर किसी को ही पहचानते हैं, तो उसे लगा शायद कोई ना कोई होगा जो उसके पहचान का होगा। वो बंदा उल्टा बैठा हुआ था और आदित्य को उसकी पीठ दिख रही थी। आदित्य ने गाड़ी रोका और उसने उस बंदे से वहीं से आवाज़ लगा के पूछा कि इतने रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतने रात को इतनी ठंड में मछली कौन पकड़ता है। आदित्य की आवाज़ उस बंदे तक शायद पहुँची नहीं, क्योंकि वो बंदा जैसा अपना काम कर रहा था वैसे ही वो बैठा था, उसने मुड़ के देखा भी नहीं। आदित्य को लगा शायद उसकी आवाज़ पहुँची नहीं है। आदित्य को काफ़ी अजीब लगा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और हेडलाइट
थोड़ा सा ऐसे गाड़ी का टर्न किया, हैंडल टर्न किया ताकि वो हेडलाइट उस बंदे के चेहरे पे पड़े और वो देखे कि वो कर क्या रहा है। तो आदित्य ने ऐसा किया तो वो बंदा मछली पकड़ रहा था और आदित्य ने फिर से आवाज़ लगाया गाड़ी का हेडलाइट उसके चेहरे की तरफ करते हुए कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, इतने रात को कौन मछली पकड़ता है, कितनी ठंड हो रही है, अगर तुम्हें गाँव में जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो आदमी पीछे टर्न हुआ, उसने क्रीपी सी एक स्माइल दिया और वैनिश, गायब। मतलब कुछ ही सेकंड्स पहले आदित्य को जो बंदा वहाँ पर बैठा दिख रहा था, उसके बात करते ही वो बंदा एकदम से धुआं बन के गायब। आदित्य के जैसे वहीं पे पैर जम चुके थे, वो पूरा डर से काँप रहा था। उसको नहीं समझ में आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जस्ट अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, उसने किक मारा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक बार किक, 2 बार किक, 3 बार किक, बहुत कोशिश किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने गाड़ी जैसे थी वैसे ही पकड़ के बिल्कुल गाड़ी को खींचते हुए अपने गांव की तरफ भागा। लकीली ऐसा था कि इस लेक से उसका गांव इतना दूर भी नहीं था, पास ही था। थोड़े दूर जाते जाते गाड़ी को खींचते खींचते थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि पहले गाड़ी हैवी लग रही थी, जितना गाड़ी का वेट है उतनी हैवी लग रही थी। थोड़े दूर जाने के बाद वो गाड़ी और हैवी हो गई, ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर डबल वेट हो गया है। गाड़ी खींचने में भी उससे खींच नहीं रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जैसे तैसे गाड़ी खींचते हुए अपने गांव की बॉर्डर तक आ ही गया था, उसका घर पास में आ गया था। घर के पास आया, थोड़ा सा जहाँ से वो इतना क्लोज आ गया था कि अब वहाँ से उसका गांव दिखने लगा था। उसने फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट किया और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने गाड़ी तेज़ स्पीड में भगाते हुए, जैसे हो सकता था वैसे बहुत तेज़ स्पीड में भागता हुआ अपने घर के पास गया। उसने गाड़ी से उतरा, गाड़ी वहीं पे, मतलब स्टैंड पे भी नहीं लगाया, गाड़ी वहीं पे पटका और अपने घर के अंदर घुस गया। उसके बाद उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, मतलब वो क्या देख के आया है। कौन था वो आदमी जो एकदम से वैनिश हो गया, गायब हो गया उसके आंखों के सामने। वो एकदम इतना काँप रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने रूम में जाकर चुपचाप लेटा और उसको नींद आ गई। दूसरे दिन उसने ये बात अपने घर में सबको बताया। तब घर वालों ने कहे कि वो जो लेक है, इसलिए वहाँ पे लोग रात में जाने से डरते हैं और कोई आता जाता नहीं है। एक बार एक बंदा मछली पकड़ रहा था उसी लेक में और पता नहीं क्या हुआ कि उसका पैर फिसला और वो लेक के अंदर गिर गया। और वो थोड़ा सा शाम का ही टाइम था, मतलब थोड़ी सी शाम होने लगी थी। उसने बहुत आवाज़ लगाया पर कोई भी आसपास था ही नहीं, एक भी गांव का इंसान तब था नहीं। सब, क्योंकि लेक थोड़ी सी दूर भी है दोनों गांव के एरिया से, तो वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उसको बचा सके। तो उस लेक पे डूबने के कारण ही उसकी मौत हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि अक्सर रात में अगर कोई वहाँ से गुज़रता है तो वो उसको दिखता है। उसके 2 ही रास्ते हैं, मतलब या तो आप नज़रअंदाज करके चले जाओ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ पूछने के लिए या हेल्प करने के लिए या कुछ मजाक उड़ाने के लिए, ऐसे होता है ना, अगर उसके पास जाते हैं या उसको इरिटेट करते हैं तो वो उनको भी लेक में डुबो के मार देता है या उनकी भी लाश लेक में ही मिलती है। उसके बाद से आदित्य ने चाहे कितना भी लेट हो जाए, अगर कभी उसको काम पे लेट भी हो जाता था तो वो वहीं उसी गांव में रुक जाता था, पर वो उस रास्ते को क्रॉस करके अपने घर पे वापस नहीं आता था। तो ये कहानी थी झारखंड के एक हॉन्टेड लेक की। ऐसी कई कहानियाँ होगी और ऐसी कई जगह होगी जो हॉन्टेड होती है, हमारे आसपास ही होती है, शायद हमारे शहर में भी होती है, हमारे गांव में भी होती है और हमने कई बार सुने हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कई बार जो जिसके बीच में साइंस नहीं आ पाता है। कुछ चीज़ें साइंस से हटकर होती है, कुछ चीज़ें हमारे भरोसे से हटकर होती है। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। हम ऐसी कहानी और लाते रहेंगे और अगर आपके पास कोई भी कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं स्टोरी फॉर्मेट पे।
सो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।